कहीं पर भी घटना, दुर्घटना या अपराध को हमारे कैमरा से साक्ष्य एकत्रित किया जा सकता है, जिससे कि अपराध उन्मूलन में मदद करेंगे, साक्ष्य एकत्रित करने में मदद करेंगे और प्लस ट्रैफिक के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। भागलपुर शहर में यातायात व्यवस्था को पारदर्शी, अनुशासित और तकनीक से लैस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब शहर की सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस सिर्फ वर्दी में ही नहीं बल्कि हाई सिक्योरिटी बॉडी कैमरे के साथ नजर आएगी। मंगलवार से यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत भागलपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी और बॉडी सिक्योरिटी कैमरे पहनकर ड्यूटी करेंगे। यानी ट्रैफिक पुलिस और आम नागरिकों के बीच होने वाली हर बातचीत, हर कार्रवाई, हर स्थिति अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाना है। बॉडी कैमरे से रिकॉर्ड की गई फुटेज भविष्य में किसी भी विवाद, शिकायत या आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में ठोस सबूत के रूप में काम आएगी। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी सफेद वर्दी में नजर आएंगे। इससे न सिर्फ उनकी अलग पहचान बनेगी बल्कि आम नागरिकों को भी ट्रैफिक पुलिस को पहचानने में आसानी होगी। सफेद वर्दी और बॉडी कैमरा यह संयोजन शहर में ट्रैफिक अनुशासन को एक नई दिशा देगा। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस को हाई सिक्योरिटी बॉडी कैमरे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार ट्रैफिक पुलिस पर अभद्र व्यवहार या गलत कार्रवाई के आरोप लगते हैं, लेकिन अब हर स्थिति में कैमरे रिकॉर्ड होगी, जिससे सच्चाई स्वतः सामने आ जाएगी। डीएसपी संजय कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था सिर्फ ट्रैफिक नियमों के पालन तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अपराध नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाएगी। सड़क पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियां, झगड़े या आपराधिक घटनाएं भी कैमरे में कैद होगी, जिससे पुलिस को त्वरित और सटीक कार्रवाई में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस का यह नया अवतार न सिर्फ कानून का पालन सख्ती से कराएगा बल्कि जनता और पुलिस के बीच भरोसे को भी मजबूत करेगा। तकनीक के साथ अनुशासन, यही है नए भागलपुर की ट्रैफिक व्यवस्था। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। अभी मैं इस वक्त उल्टा पुल के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर सिटी एसपी ट्रैफिक यहाँ मौजूद है, क्योंकि यातायात को देखते हुए जिस तरीके से जो यातायात का नियम का उल्लंघन किया जाता है उसको नकल कसने के लिए, उसकी कार्रवाई करने के लिए सभी लोगों को सुरक्षा कैमरा दिया गया है ताकि कोई अपील घटना नहीं हो सके। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरियर भी लगाया गया है। इस बैरियर से ताकि लोग इसको नियमित तोड़ न सके, नियम नहीं तोड़ सके, ताकि ये नियम का अनुपालन कर सके। आप देख सकते हैं कि हमारे सिटी एसपी महोदय यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे टोटल लोग जो यातायात पुलिस के सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बैरियर लगाया गया है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये आपका बैरियर, जो कि ये आपका बैरियर है, जिसको इस नियम का फॉलो करना है और इस नियम को फॉलो करते हुए पालन करना है, नहीं तो आप फाइन के भागीदार बनेंगे। आप मेरा चैनल जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है सर, इसके बारे में बताएंगे सर। देखिए, सरकार की भी मंशा है कि सभी जगह, चाहे यातायात हो, अनुसंधान हो, अपराध हो, क्राइम कंट्रोल हो, भीड़ नियंत्रण हो, सभी जगह सिस्टम से सब सुचारू रूप से चले। तो ये अभी यातायात को कुछ संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और जिससे कि यातायात भी सुचारू रूप से चले। और प्लस दूसरी चीज़ है कि सभी को बॉडी वॉर्न सिक्योरिटी कैमरा दिया गया है, जिससे कि जनता और पुलिसकर्मी के बीच में भी जो भी वार्तालाप होता हो या किसी तरह का कोई भी घटना, दुर्घटना होता हो, ऑन रिकॉर्ड हो, पारदर्शिता बनी रहे, जिससे कि किसी पर आरोप प्रतिरोप की संभावना कम। प्लस आप देख रहे हैं कि इधर कानून में सुधार हुआ है, जिसमें ई साक्ष्य का बड़ा महत्व हो गया। तो हम लोग एक चलता फिरता कैमरा लेके चल रहे हैं, तो सब चौक चौराहे पर है, तो कहीं पर भी घटना, दुर्घटना या अपराध को हमारे कैमरा से साक्ष्य एकत्रित किया जा सकता है, जिससे कि अपराध उन्मूलन में मदद करेंगे, साक्ष्य एकत्रित करने में मदद करेंगे और प्लस ट्रैफिक के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस रोड पर रहती है, किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी से कभी कभी वार्तालाप होते रहता है, तो सभी पर है
अगर मेरे द्वारा अगर कुछ ऐसा किया जा रहा है तब भी, और या पब्लिक के द्वारा कुछ किया जा रहा है, नियम तोड़ा जा रहा है तब भी ऑन रिकॉर्ड, जिससे कि सरकार को निर्णय लेने में या कानून का पालन करने में अच्छा सहूलियत हो सकता है। हम लोग के लिए ट्रैफिक पुलिस को ये मदद देने में हम लोग को भी सहूलियत है, क्योंकि लोगों पर एक प्रभाव पड़ता है कि अगर हम कानून तोड़ रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। ये नहीं कि कानून तोड़ने के बाद जब हम उस पर कुछ फाइन करते हैं तो अपने बचाव में कुछ कहते हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब तो सामने है कि हमने क्या कहा, आपने क्या कहा, आप क्या कानून तोड़ रहे हैं और किसका फाइन लग रहा, वो सब साक्ष्य एकत्र हो रहा है। प्लस पूरी शहर में ट्रैफिक की पुलिस ऐसी है कि जो पूरी शहर में कहीं ना कहीं खड़ी है। तो जब वो खड़ी है तो आम लोगों को भी लग रहा है कि जो ट्रैफिक का नियम नहीं तोड़ रहा है लेकिन और कोई अपराध कर रहा है, वो मेरे कैमरा में कैच हो सके। वैसे आपके शहर में 1600 अस्थायी कैमरा लगा हुआ है, तो वो अपने जगह वो काम कर रहा है। ये समझिए कि मैं चलता फिरता सरकार के लिए एक कैमरा हूँ, जो चलते फिरते कहीं भी किसी अपराध, किसी भी साज, किसी भी गलत चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कहीं भी खड़ा होकर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो एक प्रभावशाली कानून पालन में मदद करेगा। ट्रांसपेरेंसी भी आएगी सर इसमें। और इससे क्या है कि हमारा काम करने का तरीका और जनता के साथ मेरा व्यवहार कैसा चल रहा है वो भी आपको समाज की नज़र में है। मैं भी इस कैमरे से हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय कुछ गलत कर रहा वो भी रिकॉर्ड होगा, न्याय दिलाने में रिकॉर्ड होगा, या झूठा आरोप लग रहा है जनता के द्वारा तो वो भी उससे बचाव होगा। इससे दोनों को फ़ायदा है, जनता को भी फ़ायदा है और सबको फ़ायदा है। हमको यातायात नियंत्रण में भी फ़ायदा है, साक्ष्य संकलन करने में फ़ायदा है, और चलते फिरते रोड पर कहीं भी कोई अपराध हो रहा हो तो मेरे कैमरे में कैच हो सकता है, क्योंकि मेरे शरीर पर ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ है और कहीं भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। भविष्य में हो सकता है कि इसी के द्वारा अपराध नियंत्रण में भी काफ़ी मदद हो। आज तो यातायात के लिए लागू किया गया और सरकार हमको एक अच्छे पैमाने पर हमको संसाधन उपलब्ध कराए, तो भागलपुर की जनता को उस संसाधन का उपयोग करने में सहायक होगा हमको यातायात करने। और आप देखेंगे कि वही रोड है फिर चलेगा, बहुत सारा सरकार इस पर ध्यान दिया है, यातायात पर हमारा बल बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेगा, और फिर आम जनता में समझदारी आएगी और नियम कायदा कानून में वो आ जाएंगे, आपका यातायात समान होगा, अपराध भी आपका कंट्रोल में है। और एक बात और सर कि आपके ट्रैफिक के जितने भी जवान हैं उनको वर्दी की समस्या है सर, वाइट वर्दी होनी चाहिए ताकि ट्रैफिक की एक पहचान है सर वो। हाँ, एक चीज़ और है कि थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि जैसे हमारे होमगार्ड्स हैं तो उसको समय समय पर चेंज होते रहता है, ड्यूटी चेंज होते रहता है, तो उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक में आए हैं तो वाइट वर्दी, आपका वर्दी अलाउंस मिलता है, हमारे भी कर्मी को अलाउंस मिलता है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका ट्रैफिक में तो सभी को वाइट वर्दी धीरे धीरे आपको रोड पर दिखेंगे। साथ साथ सरकार के द्वारा जो भिन्न भिन्न तरह का जैकेट या पोशाक दिया गया है वो भी धारण करेंगे। जैसे कि अभी जैकेट जो दिया गया है सर, वो बिहार सरकार का ही दिया गया, जबकि ये सिर्फ जो बिहार सरकार के करियर थे वो है, जो होम गार्ड है सर उसको क्यों नहीं मिला सर? नहीं, क्योंकि ये भी बिहार सरकार, देखिए बिहार पुलिस दिया गया है तो ये जैसे ही मेरी संस्था में जुड़े हैं वो बिहार पुलिस के एक सदस्य बन गए। होमगार्ड्स भी है, आपको पता होना चाहिए कि जब होमगार्ड्स का रोल अदा करना है तो सबसे पहला आता था यातायात प्रबंधन में, फिर आता था मार्गदर्शन में, समझे कि नहीं, इसके बाद विविध काम होते थे। तो यातायात प्रबंधन में होमगार्ड्स का बहुत अहम रोल है और इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री काम लिया जा रहा है। आज होमगार्ड्स का मैक्सिमम यातायाती नियंत्रण में है, तो इसलिए ये इनको दिया जा रहा जैकेट, वो मेरा बिहार पुलिस का ही सदस्य है, मेरे साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं, इसलिए आप होमगार्ड्स अलग नहीं हुआ, ये बिहार पुलिस का ही एक सदस्य है। और यातायात नियंत्रण हो या विभिन्न काम में होमगार्ड्स का भी एक अहम रोल है। आप इधर देख रहे होंगे होमगार्ड्स की बहाली ये बड़े पैमाने पर हो रही है, यंग टाइप की हो रही है, इसलिए आपका ये जो है तीसरा पावदान है। जैसे बिहार और सैनिक बल है, बिहार जिला बल है, उसी तरह से होमगार्ड्स भी एक बल होगा, विभिन्न तरह के कोर्स होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।